लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले वंदे मातरम के साथ हुआ विश्वासघात, मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके। सीएम नीतीश ने बक्सर में बन रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का किया निरीक्षण, 109 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण। कल दोपहर 3:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम एजेंडों पर लग सकती है मुहर। राजगीर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तमिलनाडु से आया था धमकी भरा ईमेल, अब तक की जांच में कुछ भी नहीं मिला आपत्तिजनक। इंडिगो एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड किए, डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का और अतिरिक्त समय दिया। छठे दिन भी इंडिगो पर संकट बरकरार, करीब 400 फ्लाइटें रद्द होने से यात्री परेशान, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। लैंड फॉर जॉब का मामला 10 दिसंबर को होगी सुनवाई, लालू प्रसाद सहित कई आरोपी हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 7,721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। कल अनुपूरक बजट पर 3 घंटे की चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा में सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने की है नारेबाजी, परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप, धान खरीद और छात्रवृत्ति के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी के हंगामे और सत्र नहीं चलने देने पर सत्ता पक्ष के मंत्री ने किया पलटवार, सुदिव्य कुमार ने कहा बीजेपी केंद्र से दिलवाए बिकाया पैसा। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, जल्द लंबित मामलों के निष्पादन में आएगी तेजी। बिहार में 3 न्यूक्लियर प्लांट लगाने की तैयारी, सीवान, बांका, रजौली में सर्वे शुरू, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है जानकारी। पटना में इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला है जारी, आज भी कई उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को होती है परेशानी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो विमानों के रद्द होने का सिलसिला जारी, आज भी 3 फ्लाइट कैंसिल। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा बिहार में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, राहुल अब भी ईवीएम एसआईआर को दोषते रहे। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग तेज, निशांत कुमार को लेकर लगाए गए पोस्टर। विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने पर मंत्री दिलीप जायसवाल का तंज, कहा विधानसभा में तेजस्वी गायब हो गए, इस बात को छिपाने के लिए उल्टी सीधी बात शुरू कर दी। बिहार एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात, चुनाव में जीत के बाद किया अभिनंदन, मखानमाला से किया स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम का आभार व्यक्त किया, कहा पीएम के कुशल नेतृत्व के चलते ही जीत हो रही। एलजेपीआरवी सांसद शांभवी चौधरी ने पीएम का आभार जताया, पीएम के नेतृत्व अभियान के समर्थन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद उभरी तेजस्वी यादव की टीस, कहा फिक्स था चुनाव, लोकतंत्र नहीं मशीनरी की जीत, एनडीए का पलटवार, हार नहीं पचा पा रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने चुनावी हार जीत पर दिया बयान, कहा आरजेडी में समीक्षा है जारी, जल्द ही निष्कर्ष आने की उम्मीद। शेखपुरा में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। जरासंध महोत्सव में शामिल होने औरंगाबाद पहुंचे डॉक्टर प्रेम कुमार, कहा देश के साथ साथ हमारा बिहार भी प्रगति के पथ पर अग्रसर। गोवा अग्निकांड के बाद झारखंड सरकार है अलर्ट, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी होटल की जांच के आदेश दिए, अस्पतालों में फायर सेफ्टी अनिवार्य की गई। सांसद विजय लक्ष्मी देवी को मिली धमकी, जेडीयू एमएलए इंद्रदेव सिंह को मिली धमकी, 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मोतिहारी में करीब 25 लाख के गांजे की खेप हुई जब्त, नेपाल से जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के तार। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ रुपए की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर बाढ़ की पुलिस की कार्रवाई, हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस की कार्रवाई, हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। सिवान में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, 15 लाख रुपए आंकी जा रही शराब की कीमत। बगहा में 2 लोगों का नशे में धुत होकर वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में अंडे खरीदने को लेकर हुई चाकूबाजी घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में नदी में एक स्कूटी बरामद, स्कूटी को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। रांची में दिन दहाड़े मंदिर में चोरी की वारदात, चोर ने मां दुर्गा को प्रणाम कर सामान पर हाथ साफ किया। बोकारो में अपराधियों का आतंक, छिनतई के दौरान युवक पर चाकू से हमला। सुपौल के त्रिवेणीगंज में हुए गोलीकांड का खुलासा, पत्नी ने रचा था इतिहास, साजिश रची और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में शख्स की हत्या के बाद सनसनी, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया।
गुमला में अपराधी का कुएं से शव बरामद, गला रेत कर हुई थी हत्या। 30 दिन पहले जेल से बाहर आया था मृतक। बेगूसराय के रिफाइनरी प्लांट में काम करने वाले मजदूर की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कटिहार में 2 दुकानों में भीषण चोरी हुई, ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार चोर। सिवान में युवक की चाकू मारकर हत्या मामले में कार्रवाई, पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी में अज्ञात वाहन की ठोकर से अधेड़ की मौत, सीसीटीवी के आधार पर मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी। बयाजी में लाखों का धान जलकर खाक हुआ, सामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप। मोतिहारी में गहरा दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से बच्चे की मौत। औरंगाबाद में 2 ऑटो की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला में तेज रफ्तार बाइक ने मनरेगा ऑपरेटर को मारी टक्कर, हादसे में ऑपरेटर की मौत। गुमला में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा में दर्दनाक हादसा हुआ, मधुमक्खी के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीतामढ़ी में सड़क हादसे में युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुमला में बाइक सवार 2 भाइयों को कार ने कुचला, हादसे में एक की मौत, एक भाई रिम्स रेफर। मधेपुरा में घर में घुसा अनियंत्रित हाईवा, सड़क किनारे 7 घर को ध्वस्त किया गया, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में ट्रक ने बैलगाड़ी में मार दी टक्कर, हादसे में बैलगाड़ी चालक, दोनों बैल की मौके पर मौत। बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई जारी, बुलडोजर एक्शन पर भड़के पप्पू यादव, पीड़ित परिवार से की है मुलाकात। बिहार में जगह जगह अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज, कटिहार में अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई, दुकानदारों से वसूला जा रहा जुर्माना। बोकारो में बुलडोजर एक्शन जारी, सिटी सेंटर में चला बुलडोजर, अतिक्रमण की गई जमीन को खाली किया गया। जमशेदपुर के टाटा जू में संक्रमण से 10 सफेद हिरण की मौत के बाद हाई अलर्ट, 5 सफेद हिरण को क्वारंटीन किया गया। गोवा के नाइट क्लब हादसे में मारे गए झारखंड के 3 मजदूरों का शव लाया गया रांची, 2 सगे भाई प्रदीप विनोद महतो की गई थी जान, खूंटी के मोहित मुंडा की भी मौत हुई थी। सिवान में नोनिया महासंघ की बैठक, संगठनात्मक विस्तार पर लिए गए निर्णय। शिवर पहुंची नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक, बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। गिरिडीह में माइका के अवैध खनन की खबर का असर, झारखंड बिहार के बॉर्डर इलाके में छापेमारी, 100 टन से अधिक माइका जब्त। जमशेदपुर की पटमदा की वादियों में बनाया जा रहा खजूर से गुड़ खरीदने के लिए लगी लोगों की कतार। पटना के इको पार्क में बच्चों ने पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया, इस दौरान लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की गई। बिहार में ठंड से लोगों का हाल है बेहाल, पटना समेत कई जिलों में बढ़ गई ठंड, तापमान गिरने से बढ़ी कनकनी। बिहार में बढ़ती ठंड के साथ जहरीली हुई हवा, पटना में एक्यूआई बिगड़ने से बढ़ गई है मुश्किलें। समस्तीपुर में सर्दी का सितम जारी, पछुआ हवा ने बढ़ा दी कनकनी। छपरा में ठंड का सितम, शीतलहर ने बढ़ाई कनकनी। किशनगंज में समाज सेवकों ने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कंबल का वितरण किया, कंबल पाकर मरीज काफी खुश। औरंगाबाद के प्राणपुर गांव में शांति व्यवस्था बहाल रखने की पहल, सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने पर पुलिस कर्मी सम्मानित। सीतामढ़ी में बढ़ती ठंड को देखते हुए पहल, बुजुर्गों को अनुमंडल पदाधिकारी ने बांटे हैं कंबल। पटना में बढ़ती ठंड का असर जू के जानवरों पर भी दिखने लगा, तापमान गिरने के साथ ही अजगर कंबल में लिपटकर गर्मी लेते नजर आए। गोपालगंज में बढ़ती ठंड के साथ बढ़ा प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में होती है तकलीफ। पटना में गंगा पथ का सौंदर्यीकरण का कार्य जारी, पर्यटकों के लिए बनाए जाएंगे सेल्फी जोन। कटिहार में गुरुकुल शिक्षा फिर बना आकर्षण का केंद्र, संस्कार संस्कृति आधारित पढ़ाई पर जोर। रोहतास के गर्ल्स हाई स्कूल में बाल बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मुंगेर में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ, एनजीओ के जरिए स्कूलों को मिल रहा खाना। पटना में बुक फेयर मेले में अनोखी किताब, मैं नामक किताब बनी आकर्षण का केंद्र। सीतामढ़ी में बागमती तटबंध को मजबूत करने की पहल, 262 करोड़ की लागत से पक्कीकरण और चौड़ीकरण का काम शुरू। सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर विरोध प्रदर्शन, नए खाद्य सुरक्षा बीज संप्रभुता को नष्ट करने के आरोप। बगहा के सोनहा गांव में गायत्री महायज्ञ का आयोजन, 500 कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। सासाराम में शाहबाद महोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित। गोड्डा में गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम का आयोजन, चोरी या खोए मोबाइल फोन को लोगों को सौंपा गया। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला अंतिम चरण में पहुंच चुका है, मेले में अनुराधा पौडवाल की धमाकेदार प्रस्तुति, सुरीली आवाज से मेले की बढ़ाई रौनक।
गोवा में नाइट क्लब में हादसे के बाद से सोनपुर मेला प्रशासन है हाई अलर्ट पर। नाइट थिएटर में व्यवस्था है सख्त, मॉकड्रिल से लोगों को जागरूक किया जा रहा। भागलपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था है बदहाल, कई घंटे गायब रही बिजली। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेले में बनाई गई आर्ट गैलरी, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने बनाई है पेंटिंग। हजारीबाग में पिकनिक स्पॉटों पर कचरा और गंदगी का अंबार, छात्र छात्राओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। बोकारो में उच्च न्यायालय के मामलों में संबंधित कार्यशाला का आयोजन, अधिकारियों को दी गई जरूरी जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लोकसभा में बोले, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि सभी एयरलाइंस के लिए बनेगी मिसाल। सूरत में टैंकर से 2 करोड़ से ज्यादा की शराब बरामद, टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लिया गया। कश्मीर के श्रीनगर में एक गोदाम में लगी आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। राजस्थान के जयपुर में एक 5 मंजिला इमारत को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिराया। मिट्टी खिसकने की वजह से इमारत के तिरछे होने के चलते मकान को गिरा दिया। यूपी के महाराजगंज में अनियंत्रित कार की टक्कर से सड़क किनारे खड़े नेपाल निवासी युवक की हुई दर्दनाक मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के नासिक में 800 फीट गहरी खाई में गिरी इनोवा कार, हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश